नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी झारखंड में मजबूत होता इंडिया गठबंधन की, महाराष्ट्र में सीटों के लिए छिड़े घमासान की और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की मिली धमकी को, साथ ही एक बार फिर से ममता दीदी को मिली बड़ी चेतावनी को, अखिलेश यादव की बड़ी मांग को और खबर के अंत में बात होगी नीतीश के बड़े बयान की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले 50% आरक्षण को हम तोड़ देंगे। बीजेपी वाले आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, आपके बारे में ओबीसी शब्द इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल, शाह के घर 2 घंटे बैठक चली। भाजपा 155, शिवसेना शिंदे 78 और एनसीपी अजित गुट 55 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। राज्यपाल की मौजूदगी में तमिलगान में द्रविड़ शब्द छूटा। सीएम स्टालिन बोले राज्यपाल को केंद्र वापस बुलाए। गवर्नर ने कहा ये घटिया हरकत। हरियाणा सीएम दिल्ली दौरे पर कानून मंत्री से मिले। विभागों के बंटवारे से पहले 3 मंत्रियों का डेरा। श्रुति को एक्सरसाइज, आरती पर सस्पेंस। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में एमओवीए से मांगी 12 सीटें। बोले हमने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। बाबा विवाद लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना हो राहुल गांधी। पोस्टर पर एक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शंकराचार्य बोले सरकार गोमांस निर्यात पर लटकाने की सजा दे। जो गाय की रक्षा नहीं कर सके, हिंदू उसे कभी वोट नहीं देने का संकल्प लेंगे। प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने बढ़ाई ममता बनर्जी की टेंशन। 22 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने की दी धमकी। बीजेपी छोड़ प्रशांत किशोर की राह पर आरसीपी सिंह। बोले अपनी पार्टी बनाऊंगा, फिर बिहार घूमूंगा, लोग कहेंगे तो चुनाव भी लड़ूंगा। नीतीश बोले 2 बार हम इधर उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। वो लोग अनाप शनाप गड़बड़ करते हैं, इसी में सब खराब हो गया। झारखंड में चुनाव से पहले ईसी की बड़ी कार्रवाई। डीजीपी को तत्काल प्रभाव से हटाने का दिया आदेश। बीजेपी विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। राहुल समेत कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की थी अपमानजनक बयानबाजी। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन में दिल्ली सरकार। 523 टीमों का गठन, 76 स्थलों को नोटिस, ठोका लाखों का जुर्माना। सलीम खान बोले सलमान ने काले हिरण का शिकार नहीं किया, माफी मांगने की कोई वजह नहीं। लॉरेंस की धमकी पर कहा मकसद सिर्फ फिरौती है। रांची हाटिया समेत झारखंड की 5 सीटों पर फंसा पेच। भाजपा प्रत्याशी की लिस्ट लटकी। हिमंता बोले कुछ कारणों से सूची जारी नहीं हो पाई। पूर्व कांग्रेस एमएलए बोले हाईकमान अपनी कार्यप्रणाली पर विचार करे। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने से नुकसान हुआ, कैप्टन छोड़ रहे, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाएं। कहीं टूट ना जाए महाविकास अघाड़ी। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बयान से हुआ कयास। महाराष्ट्र में विपक्ष के लिए सिरदर्द बनेगी आप पार्टी के नेता का ऐलान। कुछ सीट पर चुनाव लड़ने पर कर रहे विचार। राहुल गांधी बोले महिलाएं दफ्तरों में सिंबॉलिक पद न लें, उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। आजकल सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई होती है। गडकरी बोले खराब सड़क पर लोग हमें ठोकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा हमें डिस्क्रेडिट भी मिलता है, गलत रोड प्लानर को पद्मश्री मिलना चाहिए। जेडीएस नेता भवानी रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार। बांग्लादेश के कानून मंत्री बोले शेख हसीना का प्रत्यर्पण जरूरी, भारत ने मना किया तो विरोध करेंगे। कोर्ट ने 18 नवंबर तक मोहलत दी है। सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 815 अंक संभला। ये 218 अंक की तेजी के साथ 81,284 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 287 अंक की आई रिकवरी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी बोले 50% आरक्षण को हम तोड़ देंगे। बीजेपी वाले आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, आपके बारे में ओबीसी शब्द इस्तेमाल करते हैं। जी हां, बता दें कि कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज झारखंड दौरे पर हैं। रांची के शौर्य सभागार में वे संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो जीने का तरीका है, इतिहास है, विज्ञान है, जिसे आप हजारों सालों से चला रहे हो, उसे वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि
सबसे पहले मालिक थे, जबकि वनवासी का मतलब है जो जंगल में रहते हैं। जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो केवल एक शब्द नहीं होता, ये आपका पूरा इतिहास है। मैं हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ा हूँ, आदिवासियों के बारे में केवल 10 से 15 लाइनें ही मिलेंगी। इनका इतिहास क्या है, जीने का तरीका क्या है, उस बारे में कुछ नहीं लिखा। आपके बारे में ओबीसी शब्द प्रयोग किया गया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी, बाकी बची सीटों के लिए जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। राज्यपाल की मौजूदगी में तमिलगान में द्रविड़ शब्द छूटा, सीएम स्टालिन बोले राज्यपाल को केंद्र वापस बुलाए, गवर्नर ने कहा घटिया हरकत। दरअसल बता दें कि तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि और सीएम एमके स्टालिन के बीच एक बार फिर विवाद हो गया है। इस बार मामला तमिलगान से द्रविड़ शब्द हटाने के आरोप से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद सीएम ने पीएम मोदी को राज्यपाल को हटाए जाने की मांग की है। सीएम ने उन्हें आर्यन कहा, उन पर देश और तमिलनाडु के एकता का अपमान करने का आरोप भी लगाया। राज्यपाल आरएन रवि ने सीएम स्टालिन पर पलटवार करते हुए कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण रूप से घटिया हरकत है, इससे मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा कम होती है। विवाद यही नहीं रुका, स्टालिन ने रवि की पोस्ट पर सवाल उठाया और कहा राज्यपाल ने तमिलगान छूटने पर आपत्ति क्यों नहीं जताई, जबकि उन्हें इसे सही करने की स्वतंत्रता है। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में एमवीए से मांगी 12 सीटें, बोले हमने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी के गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज राज्य के धुले इलाके में पहुंचे। यहाँ पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, एमवीए में सपा ने 12 सीट मांगी है, हमारे 2 विधायक हैं और हम वो लोग जो कभी कभी कम सीटों पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पार्टी मजबूत है हमने वहां उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के कुल 288 में एमवीए के भीतर सपा को कितनी सीट मिल पाती है। वैसे आपको क्या लगता है, इनको कितनी सीटें मिलेंगी, कमेंट जरूर करिए। बाबा सिद्दीकी के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना हो राहुल गांधी, पोस्ट पर एक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हां, बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्ट करने के आरोप में ओडिया एक्टर बुद्धित्व मोहिंता के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। एनएसयूआई के राज्य इकाई के अध्यक्ष उदित प्रधान ने आज कैपिटल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें विवादित पोस्ट साझा करने के लिए मोहिंती के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। इस पोस्ट को अब हटा दिया गया है। प्रधान ने कहा, सोशल मीडिया पोस्ट में मोहिंती ने कहा कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को मारने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी होने चाहिए। हम अपने नेता के खिलाफ ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने शिकायत के साथ पुलिस को सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी सौंपा। पुलिस ने बताया कि उन्हें शिकायत मिल गई है और वे इसकी जांच कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने बढ़ाई ममता बनर्जी की टेंशन, 22 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने की दी धमकी। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दुर्घटना के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। मृतक सहकर्मी के लिए न्याय की मांग कर रहे आंदोलनकारी चिकित्सकों ने धमकी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 22 अक्टूबर को राज्य के सभी डॉक्टर हड़ताल करेंगे। चिकित्सकों ने कहा कि वे अन्य राज्यों में अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मंगलवार को देशव्यापी हड़ताल भी हो सकती है। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि वे सीनियर चिकित्सकों के साथ मिलकर राज्य सरकार को अपनी मांगे पूरी करने के लिए 21 अक्टूबर तक की समय सीमा दे रहे हैं। बीजेपी छोड़कर प्रशांत किशोर की राह पर आरसीपी सिंह बोले, अपनी पार्टी बनाऊंगा फिर बिहार घूमूंगा, लोग कहेंगे तो चुनाव भी लड़ूंगा। दरअसल बता दें कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी नेता आरसीपी सिंह बीजेपी छोड़कर अब प्रशांत किशोर की राह पर चल पड़े हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई पार्टी का ऐलान करूंगा, इसके बाद मैं पूरे बिहार में घूमूंगा, लोग कहेंगे तो चुनाव भी लड़ूंगा। इधर पटना में उन्हें लेकर पोस्टर लगे हैं। पोस्टर पर लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर रिटर्न्स। पोस्टर शंकर पटेल और अमर सिन्हा ने लगवाया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार
अनुसार जब उनसे सवाल किया गया नई पार्टी बनाने के ऐलान पर, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना है, जल्दी मैं नई पार्टी बनाने जा रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा करेंगे, पार्टी लॉन्च करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे, जितने समर्थक, शुभचिंतक और आम जनता है सबके बीच जाएंगे, पार्टी में योगदान करने के लिए उनसे अनुरोध भी करेंगे। झारखंड में चुनाव से पहले ईसी की बड़ी कार्रवाई, डीजीपी को तत्काल प्रभाव से हटाने का दिया आदेश। जी हां, बता दें कि चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को तत्काल प्रभाव से कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को पद से हटाने का निर्देश दे दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी। एजेंसी के अनुसार आयोग ने आज एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कार्यवाहक डीजीपी को कैडर में उपलब्ध सबसे वरिष्ठ डीजीपी स्तर के अधिकारी को कार्यभार सौंपना चाहिए। सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि चुनाव आयोग ने निर्देशों का पालन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बीजेपी विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, राहुल समेत कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की थी अपमानजनक बयानबाजी। जी हां, बता दें कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यत्नाल के खिलाफ पुलिस ने उनके कथित बयान के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। दरअसल उन्होंने एक जनसभा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की। इसके चलते उनके खिलाफ गांधी चौक पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें।